दोस्तों, क्या आप भी एसएससी या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लगाना नहीं आना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन को लगाने का सबसे स्मार्ट अप्रोच पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के वो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने की ऐसी अप्रोच जिससे आप क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में ही उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि होती है। तो संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक सिंपल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, फिर आपको बताएंगे इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 145 से किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसी संख्या में 2592 की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी x है। अब x की गुणा हम कर देंगे 145 से, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो उसी संख्या से 2592 बड़ी आती है। ये था आपका क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ से x की वैल्यू को हम कर लेंगे फाइंड आउट। तो x की गुणा 145 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 145x, और ये वाला x जो है इस लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 145x में यदि हम x को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 144x, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2592 के। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये था आपका एक सिंपल मेथड जिसमें आपको लगभग 30 सेकंड से भी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। यदि आप इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा समय लगेगा, जिससे आपका सिलेक्शन काफ़ी पीछे रह जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने का स्मार्ट अप्रोच। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट स्मार्ट अप्रोच से करना सीखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि इस 145 की जगह आप एक कम कर लें तो आ जाएगा आपका 144। अब 144 की गुणा हमें x से करनी है जिसका मान आ जाए आपका 2592। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इन चारों ऑप्शनों में यूनिट डिजिट से भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू को यदि हम 24 रखें तो 24 का यूनिट डिजिट है 4। अब 4 की गुणा यदि 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, यूनिट डिजिट आएगा 6, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर आपका नहीं होगा। बी को चेक करेंगे, है यहाँ पर 18 की गुणा यदि 4 से यहाँ पर करेंगे यूनिट डिजिट से तो 8 चौके हो जाएगा 32, यानी कि आपका यूनिट डिजिट आएगा 2। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। इसके बाद हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे जो है आपका 22 का यूनिट डिजिट है यहाँ पर 2। तो 2 की गुणा इस 144 के यूनिट डिजिट 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके होगा 8, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, तो यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। डी में है 20, यानी कि यूनिट डिजिट है आपका 0। 4 की गुणा 0 से करेंगे तो आपका आएगा 0, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें लाना है 2592 के बराबर जिसका यूनिट डिजिट है 2। तो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट 2 लाना था जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर आपके बी में आ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीनों के बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का 1 वर्ष का अंतर है 36 रुपये, तो उस धनराशि को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको छमाही चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो दर होती है उसको हम आधा कर लेते हैं,
और जो समय होता है वो हो जाता है 2 गुना। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इसका आधा कर लेंगे तो आ जाएगा 6%। और समय है यहाँ पर 1 वर्ष का, तो इसका 2 गुना कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 वर्ष। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के। लेकिन यदि आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको काफी समय लगेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है, जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो वहां पर आपको क्या करना है कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर है उसका कर देना है स्क्वायर। तो यहाँ पर है 6% का करेंगे स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 36। अब इसके 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव यानी कि 0.36%, यही होगा आपका डिफरेंस। तो डिफरेंस है यहाँ पर 36 के बराबर यानी कि 0.36% का मान ही है 36। अब हमें निकालना है मूलधन यानी कि धनराशि को। तो मूलधन हमेशा 100% का होता है, तो यहाँ से यदि हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें वो आ जाएगा आपका 10,000, यानी कि यहाँ पर जो मूलधन आएगा वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10,000। आई होप कि आपको यह ट्रिक्स भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। यहाँ पर इन सभी संख्याओं में से हम एक संख्या 10 को ले लेते हैं। अब 10 का इन सभी संख्याओं में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनसे यदि डिवाइड करें तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमारा रिमाइंडर जो आए वो आए 7। तो यहाँ पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है 1087, इसको यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा, बाकी सभी में अलग आएगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1087। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 65, 70 और 75 हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी 65, 70 और 75 है तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक हमें ज्ञात करना है। तो जब भी आपको कक्षाओं के जो एवरेज अंक हों वो सेम दिए गए हों और जो संख्याएं हैं वो भी सेम दी गई हों और वहां पर तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम हो, यानी कि 65, 70 और 75 के बीच में 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो भी यहाँ पर सेम दी गई। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसका जो कंप्लीट एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या यानी कि 70 के पॉइंट में ही आंसर आता है, यानी कि 70 से ऊपर होगा और 71 के नीचे होगा, यही आपका आंसर होगा। तो चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है 70.238, जो कि 70 और 71 के बीच में आता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके इसके बीच में नहीं आते। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 70.238। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 36 छात्रों का औसत वजन है 54.25 किलोग्राम और शेष 20 जो छात्र हैं उनका औसत वजन है 51 किलोग्राम। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बात तो पता ही होगी, जो औसत होता है वो दोनों संख्याओं के बीच का होता है। तो यहाँ पर 36 छात्रों का जो औसत वजन है वो है 54.25 किलोग्राम और जो शेष 20 छात्र हैं उनका औसत वजन है यहाँ पर 51 किलोग्राम, यानी कि जो भी एवरेज होगा वो इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आएगा। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में देखें तो एक है 47 जो कि 54 और 51 के मध्य नहीं है, एक है 53 ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी में है 51 किलोग्राम, जो कि 54.25 और 51 किलोग्राम के मध्य आता है। यानी कि यहाँ पर जो सभी छात्रों का औसत होगा वो आ जाएगा आपका 51 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।